लड़की थोड़ी सी भोली थी और उसकी अक्ल भी ज्यादा तेज नहीं चलती थी, लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत था कि जो भी उसे मारने की कोशिश करता वही मुसीबत में पड़ जाता। कोई उसे थप्पड़ मारता तो उसका अपना हाथ सूज जाता और जो उसे लात मारता वो खुद 2-3 मीटर दूर जाकर गिर पड़ता। सबसे मजेदार बात ये थी कि हर बार पिटने के बाद लड़की बस एक ही बात कहती, मुझे भूख लगी है, क्या खाने को रोटी या बन मिलेगा? और सामने वाला गुस्से में बेहोश होने की हालत में पहुंच जाता। असल में वह कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि हिमालय के पास एक पहाड़ पर पड़ा एक बड़ा पत्थर थी। सैकड़ों साल पहले एक साधु वहाँ आराम करने बैठा था और उसके स्पर्श से उस पत्थर में थोड़ी दिव्य शक्ति आ गई, जिससे वह इंसान का रूप ले सकी। लेकिन उसके अंदर अभी भी पूरी समझ और परिपक्वता नहीं आई थी, इसलिए उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इंसानों की दुनिया में आकर जीवन का अनुभव लेना पड़ा। धरती पर आते ही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी पेट भरना। एक दिन उसने एक बन चुरा लिया तो दुकानदार उसके पीछे कई गलियों तक दौड़ पड़ा। मजबूर होकर उसने जंगल की घास खानी शुरू कर दी, लेकिन वहाँ चरवाहे ने भी उसे डांट दिया कि वह गायों का चारा खा रही है। तब उसे पहली बार समझ आया कि इंसानों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। तभी एक बग्घी उसके पास आकर रुकी। मालिक ने उसे देखकर कहा कि अगर वह उसके साथ चले तो उसे भरपेट खाना मिलेगा। लड़की खुशी खुशी मान गई, लेकिन थोड़ी ही देर में उस आदमी ने उसे जिले के अधिकारी के हवाले कर दिया। अधिकारी ने उसे देखकर सोचा कि इतनी सुंदर लड़की का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। लड़की बार बार सिर्फ अपने खाने के बारे में पूछती रही। अधिकारी ने उसे बहला फुसलाकर कहा कि अगर वह महल में जाकर राजा की पसंदीदा बनेगी तो उसे रोज ढेर सारा खाना मिलेगा। बस फिर क्या था, लड़की खुशी से उछल पड़ी और बिना कुछ समझे महल जाने के लिए तैयार हो गई। महल पहुंचने के बाद उसे नौकरानी का काम दिया गया, लेकिन उसके लिए ये काम किसी तपस्या से कम नहीं था। उसे हर वक्त नींद आती रहती और ड्यूटी के दौरान भी वह झकी मार लेती। उसकी सीनियर नौकरानी इससे बहुत परेशान रहती और उसे बार बार सजा देती। एक दिन जब लड़की घुटनों के बल बैठकर सजा काट रही थी, तब भी वह गहरी नींद में सो गई। गुस्से में सीनियर नौकरानी ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन थप्पड़ उसी के अपने चेहरे पर जा लगा और वह दर्द से चिल्ला उठी। जब महल की मुखिया को पता चला कि नई नौकरानी इतनी अजीब और रहस्यमयी है, तो उसने खुद आकर उसकी जांच करने का फैसला किया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।